दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल। मेरे भाइयों, मोदी जी को बिहार की तरक्की और खुशहाली की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। 10 वर्षों में उन्होंने 1 मिनट के लिए भी बिहार की पसमानदगी, उसके पिछड़ेपन पर एक शब्द नहीं कहा है। हाँ, जब भी उनको जरूरत पड़ती है, झोली फैलाकर हम बिहारियों का वोट मांगने चले आते हैं। हमारे वजीर आजम को ये अच्छी तरह मालूम है कि बिहार मुल्क की सबसे गरीब, गैर तालीम याफ्ता और पसमानदा और बेरोजगारी वाली रियासत है। वो इस बात को नकार नहीं सकते कि उनके पास इसके सरकारी आंकड़े भी मौजूद हैं। बिहार ने पिछले चुनाव में उन्हें 40 में से 39 एमपी दिए और 2024 के चुनाव में एनडीए को 30 एमपी दिए हैं, जिसके दम पर तीसरी बार उनकी हुकूमत केंद्र में कायम हुई है। फिर भी बिहार की फिक्र न करना इंतहाई अफसोसनाक है और बेशर्मी की बात है, वो भी इस हालत में कि केंद्र की सत्ता बिहार के दम पर खड़ी है। बिहार के सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को कभी भी कोई फिक्र नहीं रही। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की बात तो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने खुसूसी पैकेज तक का ऐलान नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी बिहार की तरक्की और बिहारियों की जरूरत के लिए बिहार और मरकजी हुकूमत के हुक्काम और प्लानिंग कमीशन के साथ एक मीटिंग तक नहीं की है। बिहार की बर्बादी और पसमानदगी में अगर लालू प्रसाद यादव की 10-15 वर्षों की हुकूमत जिम्मेदार है, तो नीतीश कुमार की क़यादत वाली जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि एनडीए भी बराबर की कसूरवार है, बल्कि उससे ज्यादा जिम्मेदार है। ये डबल इंजन की हुकूमत तमाम मोर्चों पर पूरी तरह नाकाम है। बिहार इन हुकूमतों की वजह से मजदूर बनाने की फैक्ट्री बनकर रह गया है। रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन हम बिहारियों का मुकद्दर बन चुका है। चाहे नौकरी करके घर वालों का पेट पालना हो या अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी हो, दोनों सूरत में बिहारियों को बिहार से बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ से टैलेंट, पूंजी और मजदूरों का पलायन मुसलसल जारी है। इसकी फिक्र ना तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी इसकी सुध लेते हैं। वो तो बस गुजरात को चमकाने में लगे हैं। वो भूल गए हैं कि वो इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और बिहार हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ी रियासत है, जिसे इस वक्त उनकी तवज्जो की जरूरत है। 2025 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें बिहार की जनता एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को सबक सिखाकर बाहर का रास्ता दिखाएगी। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।